नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खोट पड़चोट। आज हम बात करेंगे लटेरी की। लटेरी तहसील में ठेकेदार कार्य करने के नाम पर महज खाना पूर्ति कर और चांदी काट रहे हैं और इनको देखने वाले अधिकारी आंखें बंद कर इन ठेकेदारों की लापरवाही के साथ देकर लापरवाह बने हुए हैं। अधिकारी के साथ ठेकेदार भी यहाँ पर लापरवाह नजर आ रहे हैं। मामला लटेरी से रहीमपुर तक जाने वाली 22 किलोमीटर लंबी सड़क के दोनों किनारे शोल्डर भरने के कार्य से संबंधित है, जहां पर ठेकेदार द्वारा रोड के दोनों साइड मिट्टी को खोदकर राहगीरों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी गई है। कहीं मिट्टी, कहीं मुरम तो कहीं पत्थर लोगों के लिए मुसीबत बन गया है, जिससे आए दिन बाइक सवार दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। वहीं सड़क के दोनों ओर डाले गए मटेरियल पर ना तो कोई लेवलिंग की गई है और ना ही कोई अन्य कार्य किया गया है। एमपीआरडीसी के अंतर्गत आने वाली यह सड़क लापरवाही की भेंट चढ़ चुकी है। जब इस संबंध में एमपीआरडीसी के एसडीओ सोनल सिन्हा से बात की गई तो उन्होंने ये कहा कि उनके संज्ञान में ये मामला नहीं है और लेकिन एक हफ्ता गुजर जाने के बाद भी कोई प्रतिक्रिया इस सड़क पर नहीं आई है। विभाग की ओर से ये लापरवाही देखी गई है। अब यहाँ पर मामला ये है कि ठेकेदार की लापरवाही है, लेकिन अधिकारी भी देख रहे हैं कि लापरवाही हो रही है। उसके बावजूद यहाँ पर कोई ऐसा निराकरण, कोई भी ऐसा हल निकलता नहीं दिख रहा है। तो चलिए पहले स्थानीय नागरिक हैं, उनको सुनते हैं कि उनका क्या कहना है। था और इसमें ठेकेदार ने रोड के साइड से मशीन से मटेरियल उठाकर और वहीं की वहीं लीपापोती कर दी है। इसमें राहगीर के लिए आने जाने में साधन वाधन बचाने के लिए बहुत दिक्कत आती है। आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है यहाँ पे और ये लगभग 22 किलोमीटर का रोड है लटेरी से रहीमपुर तक। ये अब देखने में भी आ रहा है, जगह जगह उखड़ी हुई है, बोल्डर दिख रहे हैं। क्या कोई उसको रोलर से दबाया नहीं गया? इसको नहीं, इसे रोलर से दबाया नहीं गया, सिर्फ वैसे ही ब्लेड प्लाऊ से उसे थोड़ा बहुत तो वहीं हम बात कर रहे हैं लटेरी की। रोड की स्थिति आप विजुअल्स के माध्यम से देख सकते हैं। दोनों तरफ रोडों की स्थिति जो है वो साफ दिखाई दे रही है। ठेकेदार जो हैं गैर जिम्मेदार हैं, साथ ही साथ अधिकारी भी यहाँ पर गैर जिम्मेदार नजर आ रहे हैं। लेकिन बात यहाँ पर ये है कि आखिर अधिकारियों द्वारा ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है। आए दिन यहाँ पर दुर्घटनाएं होती नजर आ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई भी ऐसा निराकरण या हल नहीं निकलता नजर आ रहा है। इसी पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे और तह तक जाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ संदीप चतुर्वेदी जी जुड़ चुके हैं, संवाददाता संदीप चतुर्वेदी जी। हम वापस से संपर्क करने की कोशिश करेंगे संदीप चतुर्वेदी जी से, लेकिन उसके पहले हम आपको बता दें कि ये जो मामला है वो एमपीआरडीसी के अंतर्गत आता है और यहाँ पर विभाग के द्वारा भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। रोड की स्थिति खराब है। जब रोड इतनी चल रही है तो रोड पर ध्यान देने की आवश्यकता थी, ध्यान नहीं दिया जा रहा है। दुर्घटनाएं लगातार होती नजर आ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये बड़ी बात है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये भी है कि लटेरी से रहीमपुर यानी कि 22 किलोमीटर का ये जो रास्ता है ये बहुत ही खतरनाक है और इस पर ध्यान देना कोई नहीं दे पा रहा है। सड़क के दोनों किनारे पर जिस तरीके से आप विजुअल्स में भी देख सकते हैं कैसी स्थिति बनी हुई है, सड़क के दोनों किनारों पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अब यहाँ पर इस संबंध में अधिकारियों से भी संपर्क करने की कोशिश की गई होगी, लेकिन उसके बावजूद अभी तक कोई हल नहीं निकला। सड़क जस की तस बनी हुई है और अधिकारी के साथ साथ ठेकेदार की मनमानी यहाँ पर देखने को मिली है। संदीप चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संवाददाता लटेरी से। संदीप जी, पूरा मामला जानना चाहूंगी, क्या पूरा मामला है? साथ ही साथ मैं ये भी जानना चाहूंगी कि एमपीडीआरसी के अंदर ये जो मामला आता है अधिकारियों को क्या कहना है? ठेकेदार जो है वो इस तरह की लापरवाही कर रहे हैं तो क्या अधिकारी बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं? हेलो जी संदीप जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जी संदीप जी, मैं ये मामला जानना चाहूंगी, विस्तार से बताइएगा क्या मामला है।
साथ ही साथ ये जो ठेकेदार है मनमानी करते नजर आ रहे हैं, तो क्या अधिकारियों को नहीं दिख रहा है कितनी मनमानी है? और जो 22 किलोमीटर लंबी जो सड़क है, क्या ये 22 किलोमीटर की सड़क पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है? आखिर अधिकारी इतने गैर जिम्मेदार क्यों हैं? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि विदिशा जिले से 100 किलोमीटर दूर लटेरी तहसील है। ये लटेरी से आनंदपुर भगवानपुर मार्ग होते हुए ये 2014 में 22.5 किलोमीटर की जो लंबी सड़क है, केसीसी एक्सप्रेस वे नई दिल्ली के द्वारा इसका मार्ग का निर्माण किया गया था, मार्ग बनाया गया था। तो इसमें जो है ये 15 साल की गारंटी पीरियड में है। ये 2028 तक इसमें केसीसी कंपनी द्वारा ही इसकी देखरेख करना है। समय समय पर जो बारिश होने से पहले जो भी साइड शोल्डर जो रहते हैं, इसमें खाना पूर्ति जो मुरम द्वारा की जाती है, वो ठीक तरह से नहीं की गई है। बल्कि क्या किया गया है इसमें कि जब ठेकेदार द्वारा इस चीज का काम चल रहा था, तो हमारे द्वारा मामला संज्ञान में लिया गया। तो इसको ट्रैक्टर की पिलाऊ, जो ब्लेड पिलाऊ मशीनें जो होती हैं, उससे खोदा गया है। उससे खोद कर वहीं के वहीं उसको ऊंचा नीचा कर दिया गया है। तो वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है, जगह जगह मिट्टी खुदी हुई पड़ी हुई है, कई गाड़ियां निकल रही हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग फिसल रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ठेकेदार की मनमानी चल रही है। स्थानीय लोगों द्वारा हमें बताया गया है। इस संबंध हमने ठेकेदार से बात करना चाहिए, तो ठेकेदार का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, यहीं से खोद के मिट्टी डालने का है हमारा। तो इस संबंध में हमने वरिष्ठ अधिकारी, जैसे कि एमपीआरडीसी के अंतर्गत ये 22.5 किलोमीटर की सड़क आती है, स्टेट हाईवे जिसे कहते हैं, इनका एसडीओ, एमपीआरडीसी का एसडीओ है सोनल सिन्हा। इनसे हमने संबंध में बात की गई, तो उन्होंने एक बार फोन उठा के पहले तो कह दिया है कि हम भिजवाते हैं, मामला आपके द्वारा सामने आया, मगर अभी तक इस चीज का कोई निरीक्षण नहीं हुआ, कोई जांच नहीं हुई, कोई अधिकारी दोबारा आया नहीं है, न किसी से बात हुई है। तो ये कहीं ना कहीं लीप अप होती की जा रही है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जब एमपीडीआरसी के अंडर में ये सड़क आ रही है, तो जो अधिकारी हैं उनको ध्यान देना चाहिए। अब इस सड़क पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? ठेकेदार जो है वो मनमानी करते नजर आ रहे हैं और अधिकारियों को दिख नहीं रहा है, यानी कि भ्रष्टाचार का मामला है। कुल मिलाकर देखिए, अगर खाना पूर्ति की जा रही है तो जरूर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है, क्योंकि खाना पूर्ति इनको करना पड़ रहा है। अगर इनको मेंटेनेंस करने वाली जब बात सामने आती है, संदीप जी आपसे जानना चाहूंगी मैं कि जब मेंटेनेंस की राशि आती होगी इनके पास? है कि इनके पास मेंटेनेंस की राशि जरूर आती है। उस समय टेंडर होते हैं, ठेके होते हैं, तो उस समय ये पूरे नियम शर्तें इसमें रहती हैं कि साइड में आपको जो साइड शोल्डर की भरपाई करना है, ये बाहर से मुरम लाकर ही इसको करना पड़ेगा। आप वहीं के वहीं खोद के नहीं डाल सकते। एक्चुअली में क्या, जमी हुई जो मट्टी रहती है उसको खोद कर ये वहीं की वहीं डाल रहे हैं। मतलब जमी हुई जो मट्टी है उसको खोद के और वहीं के वहीं करना, मतलब और बारिश में मुसीबत पैदा करना, राहगीरों के लिए, वाहन वालों के लिए मुसीबत पैदा करना है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। हमारे साथ धर्मेंद्र पाटीदार जी भी जुड़ चुके हैं, जो कि समाज सेवी हैं। धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। धर्मेंद्र जी, ठीक है, धर्मेंद्र जी से हम वापस कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। संदीप जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर एमपीडीआरसी का जो मामला है, और जैसा आपने कहा कि जो सड़क के आजू बाजू इनको मिट्टी लाकर और डालनी होगी, तो ये जो विजुअल्स हमारे टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं, जो आपने लटेरी से भेजे हैं, ये क्या, ये जो रोड पे चल रहे हैं, ये कैसी खाना पूर्ति करते नजर आ रहे हैं? जो साइड में ट्रैक्टर चल रहे हैं, वो जब उस समय जो काली मिट्टी का कोई प्रावधान नहीं रहता है, काली मिट्टी को साइड में बिछा रहे थे ठेकेदार द्वारा। जब हमने बात कहा तो क्या नाम, काली मिट्टी नहीं बिछा रहे हैं, तो ये सामने काली मिट्टी बिछा रहे हैं और मना कर रहे हैं हम ये कोई काली मिट्टी नहीं है, ये तो बाहर से लाई हुई मिट्टी है। तो ये क्या कहेंगे? इसमें कहीं ना कहीं अधिकारियों की मिली भगत से बड़े स्तर पे काम तो चल रहा है। बिल्कुल, वहाँ के विधायक क्या इस मामले से अवगत हैं संदीप जी? विधायक जी से मेरी इस संबंध में बात नहीं हो पाई है। उनको फोन लगाया था तो उनको फोन स्विच ऑफ जा रहा था। ठीक है, साथ ही साथ मैं जानना चाहूंगी, जो एसडीएम है निकिता तिवारी, इनसे आपकी बातचीत हुई इस मामले में? हाँ, एसडीएम निकिता तिवारी जी से इस संबंध में बात हुई थी, तो मैडम ने ऊपर वरिष्ठ अधिकारियों से बात करी थी और हमसे कहा था कि हम इसको दिखवाते हैं, ये मामला एमपीआरडीसी का है।
ठीक है, ये मामला एमपीआरडीसी का है तो एमपीडीआरसी का है, बिल्कुल ये हम सब जानते हैं। लेकिन अगर अधिकारियों तक कंप्लेन गई है तो अधिकारियों को अगर संज्ञान में मामला आया है तो इस पर ध्यान देने की आवश्यकता थी। उम्मीद करते हैं कि जब हम अधिकारियों से अभी बात करने की कोशिश करे होंगे तो कुछ ना कुछ हल जरूर निकल गया होगा। मैं और जानना चाहूंगी आपसे, कलेक्टर से बातचीत हुई आपकी उमाशंकर भार्गव जी से? कलेक्टर साहब से इस संबंध में कोई बात नहीं हुई है। कलेक्टर साहब से बात करना चाहा मगर उनसे बात हो नहीं पाई है। ठीक है, यानी कि सोनल सिन्हा जी जो हैं एमपीडीआरसी के एसडीओ जो हैं, उनसे आपकी बात हुई? उन्होंने कहा कि हम इस मामले को संज्ञान में लेते हैं और यहाँ पर जांच करवाते हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ पर क्या निरीक्षण करने अधिकारी आए थे क्या संदीप जी? सोनल सिन्हा जी एमपीआरडीसी से दूसरी बार जो हमारी उनसे बात हुई, क्योंकि लगातार उनको जब फोन इस मामले को फोन लगाकर बात करना चाहिए तो उन्हें फोन उठाना उचित नहीं समझा। जब बार बार खबरें प्रकाशित हुई, इसके बाद उन्होंने आज मेरा फोन उठाया है तो उन्होंने कहा है कि हमने अधिकारी को भेज दिया है, सैंपल वहां से मंगाया है उस चीज का और उसकी जांच चल रही है, इसके बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। हम ये समझ में नहीं आता है कि पिछले 15 दिन से ये खबर लगातार चल रही हो, अभी तक इसका सैंपल नहीं हो पाया है, जांच नहीं हो पाई है, तो क्या समझेंगे इसको, क्या कहेंगे? बिल्कुल, अगर 15 दिन से लगातार ये मीडिया के पास खबर आ चुकी है, मीडिया इसको दिखा भी रहा है, अधिकारियों से कह भी रहा है कि यहाँ पर निरीक्षण करिए और साथ ही साथ यहाँ पर जांच करवाइए और जो सही है खाना पूर्ति ना करे, जो मेंटेनेंस है वहां पर करना चाहिए, लेकिन अधिकारी जब इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो ठेकेदार तो दूसरी बात है, लेकिन अधिकारी जब ध्यान नहीं दे रहे हैं तो ठेकेदार तो मनमानी यहाँ पर करते नजर आएंगे ही। ठेकेदार का क्या कहना है संदीप जी? जो मेन ठेकेदार है वो तो यहाँ पे आता ही नहीं है, उनसे बात ही नहीं हो पाई है। और जो ठेकेदार के द्वारा जिन लोगों से काम करवाते हैं उन लोगों से बात हुई थी, उन्होंने कहा था ऐसा हमारा सिस्टम में नहीं है बाहर से लाने का, इतना ही है हम करने का, हम कर रहे हैं काम। यानी कि ठेकेदार को पता है कि हमारे साथ अधिकारी हैं, अधिकारी जुड़े हुए हैं तो अब वो वहाँ पर मनमानी कर सकते हैं। कुल मिलाकर देखिए संदीप जी, यहाँ पर मामला ये है कि ठेकेदार अगर मनमानी कर रहे हैं तो जरूर उनके ऊपर जो बैठे हुए अधिकारी हैं उनका हाथ है। अगर अधिकारी स्ट्रिक्ट रहते और उनके कामकाज को देखते, डेली मॉनिटरिंग होती अधिकारियों की, तो ये जो स्थिति बनी हुई है जो हमारे दर्शक टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो स्थिति आज नहीं होती और मेंटेनेंस के नाम पर खाना पूर्ति नहीं की जाती। मेंटेनेंस के नाम पर सिर्फ और सिर्फ मेंटेनेंस ही होता। अधिकारी जब ढीले रहेंगे तो ठेकेदार तो अपनी मनमानी करते यहाँ पर नजर आएंगे ही। बात यहाँ पर यह है संदीप जी कि जो अधिकारी हैं वो अपने काम को अगर सही तरीके से नहीं करेंगे, मॉनिटरिंग अगर वो नहीं कर रहे हैं, अगर ठेकेदार जो है वो काम कर रहा है तो अधिकारियों को कम से कम मॉनिटरिंग तो करनी चाहिए, जाके देखना तो चाहिए। मुझे नहीं लगता वहां पर एक भी अधिकारी गए होंगे और जाके वहां पर निरीक्षण किया होगा या मॉनिटरिंग की होगी। क्या मैं बताना चाहूंगा, अगर एक भी अधिकारी मौके पर पहुंचते और स्थल पे पहुंच के आके देखते तो मैम ने हमको इनके एजीएम होते हैं, एजीएम का नंबर हमको प्रोवाइड किया। एजीएम से लगातार बात करना चाहा तो एजीएम ने हमारा फोन उठाना उचित नहीं समझा। बिल्कुल वो फोन नहीं उठाएंगे क्योंकि मीडिया के सवालों के जवाब उनके पास नहीं रहते हैं अधिकारियों के पास। कहीं ना कहीं उनको पता होता है कि एक सवाल में वो उलझ जाएंगे, उनके एक जवाब से वो उलझ जाएंगे और वही अधिकारी मीडिया के सामने जवाब नहीं देते हैं या सामने नहीं आते हैं जिनको पता होता है कि हम कहीं ना कहीं से गलत है। तो अगर अभी भी अधिकारी नहीं जुड़ेंगे, हमारे जब हम प्रोग्राम ले रहे हैं एक पूरा, अगर आधा घंटा हम एक इस रोड पर 22 किलोमीटर की रोड पर अगर हम चर्चा कर सकते हैं और अधिकारी अपना पक्ष भी नहीं रख रहे हैं तो ये बहुत ही शर्मनाक होगा उन अधिकारियों के लिए। क्योंकि जब एमपीडीआरसी के अधिकारी नहीं बोल पाएंगे, जब कलेक्टर नहीं बोल पाएंगे, एसडीएम नहीं बोल पाएंगे तो आम जनता अब शिकायत किसके पास करने जाएगी? जब यही लोग अलग तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर लिंक हो जाएंगे गलत चीजों में तो फिर आम जनता किसके पास जाएगी शिकायत करने? ये बड़ा सवाल है भाई। जनता के साथ बड़ा फ्रॉड किया जाता है। अब वास्तव में अगर देखा जाए तो इस बीच में काफी दुर्घटना होती रहती है। अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई दुर्घटना अति ज्यादा हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? बिल्कुल, जिम्मेदारी से अधिकारी यहाँ पर भागते हुए दिख रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं लगातार कि अधिकारियों से बात हो जाए हमारी, और अगर बात होती है तो बिल्कुल उनसे हम जवाब मांगेंगे कि आखिर ये सड़क इस पर मेंटेनेंस के नाम पर खाना पूर्ति क्यों हुई है, क्यों नहीं सड़क पर ध्यान दिया जा रहा है। दुर्घटनाएं हो रही हैं रोज के रोज,
लेकिन उसके बाद भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। संदीप जी, क्या आम नागरिक जो हैं वो यहाँ पर विरोध नहीं कर रहे हैं क्या, या अधिकारियों के पास कोई कंप्लेन लेकर नहीं गए हैं क्या? आम नागरिकों ने पत्रकारों के पास आए, इस संबंध में उन्होंने हमको नॉलेज में दी, जानकारी बताया, तो हमने इस मुद्दे को उठाया। जनता की सुनवाई के बाद ही इस मुद्दे को हमने उठाया है। मगर जब पत्रकारों की खबरों के बाद भी कोई असर नहीं हो रहा है तो पब्लिक की कैसे सुनवाई करेंगे ये वरिष्ठ अधिकारी? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। और आपने बाइट लेने की कोशिश की है क्या अधिकारियों की? क्योंकि अगर वो सामने बोलते तो उससे और ज्यादा हमको क्लियर हो जाता कि उनका क्या पक्ष है। तहसील स्तर पे एमपी आरडीसी का कोई अधिकारी मौके पर होता नहीं है, तो यहाँ पे एसडीएम ही सब कुछ होते हैं तहसील में। तो एसडीएम से इस संबंध में बात करना चाहो तो उन्होंने बाइट देने से मना कर दिया है। बिल्कुल, यहाँ पर एसडीएम बाइट देने से मना कर रहे हैं, बल्कि कैसे मना कर सकते हैं? वो मीडिया के सवालों के जवाब तो उनको देने होंगे, वो मना कैसे कर सकते हैं? ये अधिकार उनको किसने दिया मना करने का? क्या वो और भी ये जो मामले सामने रहते हैं एसडीएम, क्या उनपे भी नहीं बोलते हैं क्या? कई मामले ऐसे होते हैं जो अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल, मतलब ये जनहित की समस्याओं पर कुछ बोलेंगे नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ठीक है, उनके अगर काम की चीजें रहेंगी उस पर वो जरूर बोलते नजर आएंगे, लेकिन जब लोगों का मुद्दा सामने आता है, सड़क का मुद्दा सामने आता है, ये छोटी छोटी चीजों के ऊपर तो बिल्कुल अधिकारियों का ध्यान होना चाहिए। अगर सड़क को लेकर बात आती है, पानी, बिजली, इन सब का संकट रहता है, तो अधिकारी कैसे पीछे कदम कर लेते हैं? ये मीडिया के सवालों के जवाब क्यों नहीं दे पाते हैं? आखिर जब वो काम कर रहे हैं, सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से अपना काम करते नजर आ रहे हैं, तो जवाब तो देना चाहिए ना। जवाब नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ जरूर यहाँ पर खाना पूर्ति की जा रही है, और जरूर हम मान सकते हैं कि अधिकारी और ठेकेदार इन दोनों की इसमें लापरवाही है। संदीप जी, एक और सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि कुछ लोग आपके पास, आपने बताया कि आए और शिकायत किए, तो क्या ये लोग अधिकारियों के पास नहीं गए? ये लोग अधिकारियों के पास गए, मगर मौके पे अधिकारी मिले नहीं है ना। आखिर अपनी समस्या किसके सामने रखें? ठीक है, अधिकारी मिल नहीं रहे हैं लोगों से, ऐसा? जी ठीक है। संदीप जी, जैसे ये मामला एमपीडीआरसी के उसमें आता है, ये जो सड़क आप बता रहे हैं 22 किलोमीटर लगभग सड़क है, तो क्या 22 किलोमीटर तक ही ऐसी हालत बनी हुई है, या पूरी सड़क जो है और भी जगह की सड़कों की हालत देखे तो ऐसी ही है? जी हाँ, कहीं जब मीडिया के सामने ये मामला आया है तो बातचीत की गई, देखा गया, खबर प्रकाशित की, तो कहीं कहीं इनने लाके थोड़ी थोड़ी जो बाहर से मुरम लाके उनने बिछा दिए, थोड़ी बहुत कहीं कहीं जगह पे बिछा दिए, और बीच बीच में कुछ जगह छोड़ रखी है और गड्ढे कर रखे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, टीवी स्क्रीन पर साफ देख सकते हैं काली मिट्टी का इसमें उपयोग नहीं किया जाता, इनने काली मिट्टी का भी उपयोग किया है इस चीज में। बिल्कुल, जैसा हम बता रहे हैं ना कि खाना पूर्ति, तो बिल्कुल खाना पूर्ति की जा रही है, मेंटेनेंस के नाम पर खाना पूर्ति की जा रही है, तो मेंटेनेंस की राशि कहाँ जा रही है? संदीप चतुर्वेदी जी, ये भी एक सवाल है। ये तो मैं बताना चाहूंगा कि सब कुछ गोलमाल है। बिल्कुल संदीप जी, अधिकारी भी इस चीज को इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठेकेदार अपनी मनमानी कर रहे हैं। ठीक है संदीप जी, यहाँ पर हम लगातार कोशिश कर रहे थे अधिकारियों से कनेक्ट करने की, लेकिन कोई भी अधिकारी कनेक्ट होने को तैयार नहीं है, या तो वो फोन नहीं उठा रहे हैं या फिर वो कनेक्ट नहीं होना चाह रहे हैं। तो इस पर हम अधिकारियों का पक्ष तो नहीं रख पाए कि उनका क्या कहना है, मेंटेनेंस की राशि कहाँ जा रही है, उनसे जो सवाल करने थे वो हम नहीं कर पाए। लेकिन इसमें तस्वीर तो जरूर साफ नजर आ रही है कि जब अधिकारी बोलने को तैयार नहीं होते हैं तो हम इसको यही समझते हैं कि अगर मीडिया के सामने पक्ष रखने को तैयार नहीं है, इसका मतलब कुछ यहाँ पर ऐसी गतिविधियां हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। साथ ही साथ मेंटेनेंस की राशि का जो सवाल है वो बिल्कुल यहाँ पर बहुत जरूरी है, बहुत अहम है, क्योंकि खाना पूर्ति अगर की जा रही है सेफ, तो बाकी राशि कहाँ जा रही है? क्या अधिकारी और ठेकेदार इसको अपनी जेब में डालते नजर आ रहे हैं, या फिर ये राशि जो है डिपार्टमेंट में जाके अलग अलग लोगों के पास जा रही है? ये बड़ा सवाल है। और क्योंकि अब ये मामला मीडिया के संज्ञान में आ चुका है, जैसा आप कह रहे हैं कि 15-20 दिन से ये मामला है, लेकिन अधिकारियों का कुछ कहना है, क्योंकि आज अभी हम संपर्क करने की कोशिश किए हैं, हो सकता है उनकी नींद खुले और इस पर एक्शन ले।
क्योंकि अभी तो वो फोन नहीं उठा रहे हैं, साथ ही साथ वो बात करने को तैयार नहीं है, लेकिन अब क्योंकि फोन गया है तो हो सकता है कि वो मामला उनके संज्ञान में वापस से आए और फिर वो इस पर कुछ न कुछ एक्शन लेने की कोशिश करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संदीप चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे लटेरी की। दरअसल 22 किलोमीटर की सड़क है, उस पर मेंटेनेंस के नाम पर सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। खाना पूर्ति की जा रही है तो सवाल ये उठ रहा है कि आखिर मेंटेनेंस की राशि कहाँ गई? मेंटेनेंस की राशि क्या ठेकेदार और अधिकारी अपनी जेब में डालते नजर आ रहे हैं? और जब मीडिया बात करने की कोशिश करती है तो अधिकारी जवाब क्यों नहीं देते हैं? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अब अधिकारियों के पास फोन गया है तो अब हो सकता है उनकी नींद खुले और जल्द से जल्द एक्शन लेने की कोशिश करें। अब यही देखना होगा कि ये 22 किलोमीटर की सड़क जो है वो अधिकारी इसको सुधार पाते हैं या फिर नहीं। तो फिलहाल के हमारे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।